तो स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको आपके अपने इस चैनल में। तो जिस वीडियो के ऊपर हम बात करेंगे बिटकॉइन के बारे में, साथ ही में हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे वाजीरेक्स के बारे में। और इस वीडियो के ऊपर हम डिटेल्स में बात करेंगे कि एग्जैक्टली अभी इस टाइम पे वाजीरेक्स में जो भी केस चल रहा है उसमें क्या अपडेट है और कब तक लोगों को अपना जो रिफंड है वो मिल सकता है। एंड इस टाइम पे जितने भी लोग अभी इस टाइम पे सोच रहे हो कि वाजीरेक्स में ट्रेडिंग कब स्टार्ट होगी, उसके ऊपर भी इस वीडियो के ऊपर बात करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो बाकी वीडियो में पूरा एंड तक जरूर से बने रहना। और इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं अपने भाइयों को रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप वीडियोस को देखते हो तो प्लीज़ फॉर श्योर चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। इट्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कुछ भी पैसे आपके नहीं लगेंगे। ठीक है, एंड अलोंग विद दैट मैं आप सबको यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप क्रिप्टो में ट्रेड करते हो डेली बेसिस में, या फिर आप अपना कुछ भी यहाँ पर बाइंग एंड सेलिंग करते हो, तो इन दैट केस आप हमें टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर लेना। आवर टेलीग्राम इज़ वन ऑफ द बेस्ट टेलीग्राम सिग्नल ग्रुप, जहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में सिग्नल्स एंड अपडेट्स मिल जाएंगे, जिसमें आपको कुछ भी पैसे देने नहीं होते हैं। ठीक है, तो बाकी ज्वाइन करना चाहते हो, लिंक टेलीग्राम का भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके ज़रूर से ज्वाइन भी कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले ना यहाँ पर मैं एक चीज़ के ऊपर आंसर दे देता हूँ कि बहुत सारे लोग अभी इस टाइम पे यहाँ पर इस क्वेश्चन पे है कि वाजीरेक्स ने, निश्चल ने बोला था कि वाजीरेक्स यहाँ पर बाइनेंस अभी इस टाइम पे वाजीरेक्स के कुछ फंड्स को रोक के रखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर इन दैट केस यहाँ पर पहले निश्चल ने यह कह दिया है कि बाइनेंस के पास हमारे कुछ फंड्स पड़े हुए हैं, वो फंड्स अभी इस टाइम पे बाइनेंस हमें वापस नहीं दे रहा है। ठीक है, तो इन दैट केस बहुत सारे लोगों ने ट्विटर में भी इस चीज़ के ऊपर बात की है। बाकी अगर हम यहाँ पर न्यूज़ आर्टिकल्स में देखें या फिर बाइनेंस के ऑफिशियल पेज में जाके देखें, तो जहाँ पे बाइनेंस ने डायरेक्टली बता दिया था कि हमारे पास वाजीरेक्स की कुछ भी फंड्स नहीं है, हम वाजीरेक्स के कुछ भी यहाँ पर स्टेक्स या फिर फंड्स को होल्ड नहीं करते हैं। तो बाकी इसके बारे में तो हमें नहीं पता गाइस कि एग्जैक्टली बाइनेंस सही बोल रहा है या फिर झूठ बोल रहा है, लेकिन बाइनेंस ने अपने क्लैरिफिकेशन लोगों को दे दी है कि हम अभी इस टाइम पे कुछ भी फंड्स होल्ड नहीं कर रहे। तो यहाँ पर ना अभी इस टाइम पे बात ये आती है कि जब निश्चल ने बाइनेंस के ऊपर एलिगेशन लगाए थे, उसके बाद बाइनेंस ने कुछ दिनों के बाद यहाँ पर पूरा अपना एक स्टेटमेंट निकाला था, जहाँ पे बोला था कि हमारे पास अभी इस टाइम पे वाजीरेक्स के कुछ भी फंड्स नहीं है और हम वाजीरेक्स के फंड्स को होल्ड नहीं करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट थी। उसके बाद क्या हुआ है कि अभी इस टाइम पे देखोगे तो ऑलरेडी 1 मंथ हो चुके हैं जो बाइनेंस के स्टेटमेंट आया। उस स्टेटमेंट के बाद निश्चल या फिर वाजीरेक्स ने अभी तक कुछ भी रेस्पॉन्स लोगों को नहीं दी है कि एग्जैक्टली ये तो बता रहे कि ये हमारे कोई भी फंड्स होल्ड नहीं कर रहे, तो आप तो बता रहे थे कि ये होल्ड कर रहे। तो अभी यहाँ पर अभी तक निश्चल की तरफ से कोई भी यहाँ पर रेस्पॉन्स देखने को नहीं मिला है। तो वाजीरेक्स केस में एक्चुअल में हो क्या रहा है, निश्चल एंड ऑल वो क्या करते हैं कि लोगों को यहाँ पर ब्लेम कर देते हैं कि यहाँ पर इसने हमारे पैसे ले ली, उसने हमारे पैसे ले ली। बाकी जब सामने वाले बंदे से जब भी कोई रेस्पॉन्स निकल के आती है, इन दैट केस वो रेस्पॉन्ड नहीं करते। ठीक है, तो यही चीज़ मैं अभी इस टाइम पे आप सबको यही बोलूँगा, वेट फॉर द रेस्पॉन्स ऑफ वाजीरेक्स। अभी बाइनेंस ने तो बता दिया है 1 मंथ पहले हमारे पास कुछ भी फंड्स होल्डिंग में नहीं है, तो आने वाले टाइम में वाजीरेक्स क्या करता है इस चीज़ को लेकर और वाजीरेक्स क्या रेस्पॉन्स करता है, उसी चीज़ को ही हमें देखना है। ठीक है, क्योंकि वाजीरेक्स हैक में हमने देखा है कि सबसे पहले तो वाजीरेक्स ने इन्फ्लुएंसर्स को ब्लेम किया था निश्चल ने कि इन्फ्लुएंसर्स लोगों को अभी इस टाइम पे भड़का रहे। उसके बाद यहाँ पर उन्होंने ब्लेम किया कि अभी यहाँ पर ना हमारे जो फंड्स है वो फंड्स हैक हुए हैं जस्ट बिकॉज ऑफ लेमिनेल, ये और एक बात हो गई। थर्ड नंबर पे उन्होंने बताया कि बाइनेंस के पास हमारे सभी फंड्स से चले गए हैं, बाइनेंस अभी इस टाइम पे हमारे सभी फंड्स को होल्ड मैक्सिमम फंड्स को होल्ड कर रहा है, लेकिन बाइनेंस ने बता दिया कि होल्ड नहीं कर रहा हूँ। स्टिल अभी तक कोई भी अपडेट हमें वाजीरेक्स की तरफ से देखने को नहीं मिली है। तो ये एक कन्फ्यूजन था बहुत लोगों के मन में कि क्या वाकई में बाइनेंस वाजीरेक्स के फंड्स को होल्ड कर रहा है। अभी देखो एग्जैक्टली आपको भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, निश्चल हो सकता है झूठ भी बोल रहे हो, क्योंकि वाजीरेक्स के स्टेटमेंट आने के बाद निश्चल अपने स्टेटमेंट्स भी दे सकते थे, लेकिन अभी तक कोई भी स्टेटमेंट्स नहीं आए हैं। ठीक है, तो बात करते हैं अब इस टाइम पे दिल्ली पुलिस ने जिसको यहाँ पर अरेस्ट किया है उसके बारे में। तो ऑलरेडी दिल्ली पुलिस ने अरेस्ट कर लिया और इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन अभी इस टाइम पे पूरा चल रहा है। और अभी यहाँ पर ना क्या है कि ये जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है, इस इन्वेस्टिगेशन में टाइम ज़रूर से लगेगा, क्योंकि इतनी बड़ी फंड से। और यहाँ पर एक चीज़ ऐसे है कि टेलीग्राम पे जिसने भी यहाँ पर अकाउंट को सेल किया है, जिसने भी हैक किया है, इस हैक में सिर्फ यही बंदा नहीं हो सकता, इसके पीछे और भी ऐसे बहुत सारे लोग हो सकते हैं।
ऑनलाइन बहुत तरीके के फ्रॉड भी होते हैं, इन चीज़ों से आपको बच के रहनी है, ठीक है। बहुत सारे तरीके की फ्रॉड, मतलब किसी ने आपको बताया कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो मुझे दो, मैं आपको यहाँ पर 10 रुपीज़ 20 रुपीज़ 1000 रुपीज़ दूंगा, तो आपने अपने डॉक्यूमेंट्स दे दिए हैं, उसमें क्या करेगा वो बंदा किसी और काम में आपके डॉक्यूमेंट्स को यूज़ करेगा, ठीक है। तो डिफरेंट वेबसाइट्स पर सिमिलर काइंड ऑफ ऐसे चोरी होती है। तो इसके लिए ना ये एक यहाँ पर आप लोगों को मैं एडवाइस करूँगा कि जब भी किसी को भी अपने यहाँ पर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स शेयर करो, एक रिलायबल सोर्स पे शेयर करो जिसके ऊपर आप ट्रस्ट कर सकते हो। किसी के ऊपर ट्रस्ट करके अपने डॉक्यूमेंट्स को शेयर बिल्कुल भी मत करना, ठीक है। तो दिल्ली पुलिस अभी इस टाइम पे इस चीज़ के ऊपर काम कर रही है। अभी तक कुछ भी यहाँ पर ऐसे अपडेट निकल के नहीं आई है, बट हम वेट कर सकते हैं कि आने वाले टाइम में क्या अपडेट इसके ऊपर निकल के आती है, ठीक है। तो इसमें जो जिसको पकड़ा है ना, तो ये अकेला बंदा नहीं हो सकता, इसके पीछे और भी एक बहुत बड़ी टीम हो सकती है। तो बाकी आने वाले टाइम में देखेंगे गाइस में क्या हो सकता है। और ये चीज़ तो सही है कि एक बंदा ऑलरेडी पकड़ा गया है, तो आने वाले टाइम में पुलिस ट्रैक करके बाकी लोगों तक भी पहुंच सकती है इजीली, ठीक है। बाकी आप क्या सोचते हो इस पार्टिकुलर केस के बारे में, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। अगर आप देखोगे तो दिल्ली पुलिस एलिज दैट अलम क्रिएटेड ए फेक अकाउंट अंडर द नेम ऑफ शोभिक मंडल विच ही सोल्ड ऑन टेलीग्राम टू एम हसन, ठीक है। यानी कि यहाँ पर एक फेक अकाउंट क्रिएट हुई, फेक यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स है, उसके बाद उसको सेल किया गया और एक बंदे के पास, जिसके पास सेल किया गया वही बंदा वज़ीरेक्स को हैक करता है, ठीक है। तो ये बहुत लंबी प्रोसेस है। यहाँ पर एक्चुअल में होता क्या है कि जो हैकर होते हैं वो लोगों से यहाँ पर ना KYC रिलेटेड अकाउंट्स ले लेते हैं और उसके बाद उन अकाउंट से काम करते हैं ताकि वो पकड़ा ना जाए, ठीक है। तो बाकी अभी इस टाइम पे एग्जैक्ट क्या चीज़ें हुई थी क्या नहीं हुई थी इसके बारे में हमें डिटेल्स में पता है नहीं, तो वेट करते हैं, जो भी अपडेट्स निकल के आएगी उसके ऊपर मैं आपको अपडेट करने की कोशिश करूंगा। बाकी वज़ीरेक्स पे ट्रेडिंग कब स्टार्ट होगी ये क्वेश्चन है, तो ट्रेडिंग के लिए मैंने यहाँ पर मल्टीपल वीडियोस के ऊपर डिस्कस भी किया था। ट्रेडिंग विल बी प्रोबेबली स्टार्टिंग फ्रॉम द एंड ऑफ जनवरी और फरवरी तक यहाँ पर ट्रेडिंग स्टार्ट हो सकती है वज़ीरेक्स में, और उसी टाइम पे विड्रॉल भी लोगों को मिल सकता है, ठीक है। तो आई होप कि आपको वज़ीरेक्स के बारे में थोड़ा बहुत जो भी चीज़ें हैं वो मैंने आपको बता दी है। बाकी बात करते हैं अब इस टाइम पे BTC के बारे में। राइट नाउ BTC के अगर हम प्राइस को देखें, द प्राइस ऑफ BTC हैज़ ब्रोकन दिस पार्टिकुलर ट्रेंड लाइन सपोर्ट, जो कि यहाँ पर इसी ट्रेंड लाइन के ऊपर मैं बात कर रहा था कि प्राइस इसी जोन को सपोर्ट, इसी जोन को सस्टेन कर ले। द प्राइस ऑफ BTC वाजंट एबल टू सस्टेन दिस पार्टिकुलर ट्रेंड लाइन, और यहाँ से प्राइस में हमें थोड़ा फॉल देखने को मिला है। अगर मैं इसी पार्टिकुलर जोन को मूव करूँ, ठीक है, तो लेट्स मूव इन टू दिस पार्टिकुलर जोन, यहाँ से मैं इसको रिमूव कर लेता हूँ। तो यहाँ पे अभी इस टाइम पे BTC के लिए एक जोन है जो कि है नियर अराउंड से 85,000, ठीक है। तो 85,000 के पास में एक ऐसे जोन है, इसी जोन को अगर हम सपोर्ट लेते हैं देन वी कैन एक्सपेक्ट कि हमें कंटिन्यूएशन मोमेंटम देखने को मिलेगी। इफ़ वी टेक ए ब्रेकआउट ऑफ दिस पार्टिकुलर जोन देन यहाँ से हमें कंटिन्यूएशन डंप देखने को मिलेगा। तो अभी यहाँ पर फॉर नाउ व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट इज दैट कि BTC जहाँ पे चल रहा है यहाँ पे एक कंसोलिडेशन में रहेगी और उसके बाद प्राइस कंटिन्यूएशन अपवर्ड मोमेंटम में जाने की कोशिश भी करेगी, ठीक है। तो BTC के लिए अभी इस टाइम पे एक लोअर लिमिट है 85,800। इफ़ वी टेक ए ब्रेकडाउन ऑफ दिस पार्टिकुलर जोन देन हम यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन ओपन करेंगे, अदरवाइज हम BTC में कोई भी शॉर्ट पोजीशन ओपन नहीं करेंगे, ठीक है। तो शॉर्ट पोजीशन जब भी इसी जोन का ब्रेकडाउन होगी मैं आपको अपडेट ज़रूर से कर दूंगा, जहाँ पे आप अपना शॉर्ट पोजीशन ओपन कर सकते हो। अभी फिलहाल के लिए प्राइस जैसे मूव कर रहा है अकॉर्डिंग टू दिस मूवमेंट अभी कुछ भी क्लैरिटी नहीं है कि प्राइस किस तरफ यहाँ पर मूव करेगी। ऑल वी कैन डू इज दैट कि हमें एक रेंज ले लेनी है, इसी रेंज के अगर ब्रेकडाउन होगी देन हम शॉर्ट पे जाएंगे, इसी रेंज पे अगर सपोर्ट लेगी देन वी कैन एक्सपेक्ट कि हमें कंटिन्यूएशन अपवर्ड मोमेंटम देखने को मिलेगा। तो आई होप कि आपको बातें समझ में आ गई होगी। कुछ भी डाउट या फिर कंफ्यूजन है किसी भी चीज़ को लेकर कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बता सकते हो। एज यूजुअल मैं आपको आंसर करने की कोशिश भी करूँगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।